तो आज हम बात करने वाले हैं बोन के बारे में। तो बोन होता क्या है? तो बोन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, ठीक है। तो जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो ये हमारी बॉडी है और ये स्केलेटन सिस्टम है, और ये स्केलेटन सिस्टम बोन से बना होता है। तो ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी एंड अब हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? एक ह्यूमन एडल्ट में कम से कम 206 हड्डियाँ होती हैं, और जब वो बेबी होता है तो हमारे शरीर में 300 हड्डियाँ होती हैं। तो अब ये 206 कैसे बनती हैं? ये लेटर स्टेजेस में 300 हड्डियाँ फ्यूज़ होकर 206 हड्डियाँ बन जाती हैं इनटू अडल्टहुड। तो हमारे पास 300 हड्डियाँ होती हैं बर्थ के टाइम पर लेटर दे फ्यूज़ टू फॉर्म 206 बोन्स। और अब बोन की डेफिनेशन देख लेते हैं। बोन इज़ ए ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू। तो ये एक ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब है? जिसमें सेल्स कम होते हैं और बोन मैट्रिक्स ज़्यादा होता है। तो यार कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स की क्वांटिटी कम होगी और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो ऐसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि बोन है, बोन सेल्स की मात्रा कम होती है, दैट इज़ ओनली 2%, एंड बोन मैट्रिक्स की मात्रा ज़्यादा होती है, दैट इज़ अराउंड 98%। एंड ऑल्सो इट इज़ मेड अप ऑफ कोलाजन एंड कैल्शियम एंड सम बोन सेल्स। तो कोलाजन क्या करता है? कोलाजन हमारी बोन को करैक्टरिस्टिक्स देता है, जैसे कि वो सेमी रिजिड और फ्लेक्सिबल बन जाती है। हम जैसे अपनी बोन्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं, और ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग भी होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग किसकी वजह से होती है? स्ट्रॉन्ग कैल्शियम की वजह से होती हैं, और कोलाजन की वजह से ये फ्लेक्सिबल और सेमी रिजिड बन जाती हैं, और ये रीमॉडल भी कर सकती हैं। रीमॉडलिंग का क्या मतलब है? तो रीमॉडलिंग का मतलब होता है हमारी बोन्स में बोन सेल्स होते हैं, तो जैसे कि ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट। तो ये ओस्टियोक्लास्ट तो ओल्ड बोन को रिमूव करते रहेंगे, और ओस्टियोब्लास्ट नई बोन बनाते रहेंगे। तो इसे रीमॉडलिंग कहते हैं, और ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, मतलब ये चलती ही रहती है। और तो ये सारे करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जिसमें सेल्स की क्वांटिटी कम होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, जैसे कि बोन। और ये बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं, किसकी वजह से? कैल्शियम की वजह से। और बोन्स सेमी रिजिड और फ्लेक्सिबल भी होती है, जैसे कि ये समवट मूव भी कर सकती हैं, वो किसकी वजह से? कोलाजन, जो कि एक प्रोटीन है। और रीमॉडलिंग मैंने आपको बता दिया। और ये ड्यूरेबल भी होती हैं, दैट मीन्स इट कैन विदस्टैंड सम प्रेशर। तो अब हम बोन की कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। तो बोन में दो मेन चीज़ें होती हैं, बोन मैट्रिक्स और बोन सेल्स। तो बोन मैट्रिक्स 98% कंसिस्ट करता है, और बोन सेल्स ओनली 2%। और बोन मैट्रिक्स में भी अगेन 2 क्लासिफिकेशन है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। सो इनऑर्गेनिक 60 to 70% होता है, और इसमें मेनली हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स होते हैं, जो कि और कैल्शियम के फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये इनके क्रिस्टल्स होते हैं। और कैल्शियम का मेन काम क्या होता है? इट प्रमोट्स बोन ग्रोथ, बोन की ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा, ठीक है। तो और ऑर्गेनिक में सबसे मेन प्रोटीन होता है कोलाजन। कोलाजन क्या करता है? जैसे कि हमने पहले देखा है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बोन को। और बोन सेल्स, अब बोन सेल्स की बात कर लेते हैं। तो बोन सेल्स में 4 टाइप के सेल्स होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोजेनिक सेल्स एंड ओस्टियोक्लास्ट। तो अब हम आगे इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम बोन सेल्स की बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले ओस्टियोब्लास्ट की बात करते हैं। तो ओस्टियोब्लास्ट, जैसे कि हम जानते हैं, ये न्यू बोन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अब ये न्यू बोन कैसे बनाएगा? तो ओस्टियोब्लास्ट सबसे पहले कोलाजन को सिंथेसिस करता है। तो जब कोलाजन बन जाता है तो कोलाजन बोन मैट्रिक्स बनाता है, और बोन मैट्रिक्स बनने के बाद जब बोन मैट्रिक्स तैयार हो जाता है तो ओस्टियोब्लास्ट उसमें ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप होकर वहीं पर मैच्योर हो जाते हैं। तो अब ओस्टियोब्लास्ट
बोन मैट्रिक्स में ट्रैप होकर मैच्योर हो गए हैं और वो अब व्हेन ओस्टियोब्लास्ट बिकम मैच्योर, तो अब उनको कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। तो अब ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ओस्टियोसाइट्स क्या करते हैं, ये मेंटेन मिनरल कंसंट्रेशन। तो ये इनकी कंसंट्रेशन को मॉनिटर करेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब इन मिनरल्स की कंसंट्रेशन को ये मेंटेन करते हैं और इनका दूसरा फंक्शन क्या होता है, ये मैसेज कन्वे करते हैं अदर सेल्स को अबाउट द बोन हेल्थ एंड इंजरी। अगर हमारी बोन को कोई भी इंजरी होती है या कोई बोन की हेल्थ ख़राब होती है तो ये दूसरे सेल्स को कन्वे करने का भी काम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं बोन सेल्स डिवाइड कैसे करते हैं। तो बोन सेल्स माइटोटिक एक्टिविटी लैक करते हैं, तो ये अपने आप से तो डिवाइड नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमारे पास थर्ड टाइप के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोजेनिक सेल्स, जिन्हें हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं। और स्टेम सेल्स ओस्टियोब्लास्ट बनाते हैं और उससे ओस्टियो अब हम ओस्टियोब्लास्ट का फंक्शन देखते हैं। तो इनका फंक्शन होता है बोन कटिंग और बोन को डिसॉल्व करना। तो जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हमारे ब्लड में जैसे हमारे ब्लड को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो हमने पीछे पढ़ा था कि कॉम्पोजिशन में कैल्शियम हमारी बोन में होता है, ठीक है। और हमें ये कैल्शियम ब्लड को भेजना है, तो ओस्टियोक्लास्ट क्या करेंगे, ये बोन को कट कर देंगे और कैल्शियम फ्री हो जाएगा और ये ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये ओस्टियोक्लास्ट का फंक्शन होता है। और इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस। तो ये मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस से बनते हैं और इसमें हमेशा इन ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट में एक बैलेंस मेंटेन रहता है, जिसे हम रीमॉडलिंग कहते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था। तो हमारी बोन का सबसे पहला फंक्शन है, ये हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो हमारी बॉडी को ये एक ढांचा प्रोवाइड करता है। और इसका सेकंड फंक्शन है, इट गिव्स अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन्स। तो इसमें मसल्स और अटैचमेंट टेंडन होती हैं। तो इस एग्जांपल से देखते हैं, जैसे ये हमारी एक टांग है और इसमें दो हड्डियाँ होती हैं, फीमर और टिबिया। तो ये दोनों हड्डियाँ हैं और ये जॉइंट कैसे होती हैं, एक जॉइंट से होती हैं जॉइंट, और उस जॉइंट के ऊपर एक मसल होता है। तो ये बोन्स अटैचमेंट करवाती हैं मसल्स की। और इट अलाउज मोबिलिटी बाय फॉर्मिंग जॉइंट्स मूव बाय द मसल। तो ये एक जॉइंट भी बनाती है इन दोनों को, ताकि हमारी लात मूव कर सके। तो ये हेल्प इन मोबिलिटी भी करती हैं। और इट प्रोटेक्ट्स ऑर्गन दे कंटेन। जैसे हमारा हार्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टर रहता है, क्योंकि ये हमारे स्केलेटल सिस्टम में प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। और ये एक और फंक्शन करती है, हीमोपोइसिस। इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो जैसे कि हम ये एक स्ट्रक्चर है लॉन्ग बोन का, इसमें हम देख सकते हैं ये स्पॉन्जी बोन है और इसमें रेड बोन मैरो है। तो रेड बोन मैरो क्या करता है, हीमोपोइसिस करता है। तो बोन का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और इसमें मिनरल स्टोरेज भी होता है, जैसे कि ये स्टोर करके रखते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। तो जैसे कि हमने इसकी कंपोजिशन में देखा है, तो ये कैल्शियम भी स्टोर करके रखते हैं और वी कैन से मिनरल स्टोरेज। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन। तो सबसे पहले हम लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो इसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डायफिसिस एंड एपिफिसिस। तो ये हमारा लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है और ये हमारा एपिफिसिस है, और ये जो बीट वाला मिडल पार्ट है ये हमारा डायफिसिस है, ठीक है। तो डायफिसिस क्या होता है, इट इज़ अ ट्यूबुलर शाफ्ट रनिंग बिटवीन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ द बोन। तो ये हमारे दोनों डिस्टल एंड हो गए, और जो हमारा बीच में ये शाफ्ट है इतना ये वाला एरिया, तो इसे हम डायफिसिस कहते हैं, ठीक है। ट्यूबुलर शाफ्ट रनिंग बिटवीन द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड्स ऑफ द बोन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हमारा मेडलरी कैविटी। तो ये हमारी मेडलरी कैविटी होती है। तो ये क्या होती है, होलो होती है, ठीक है। अंदर से ये खोखली होती है, ठीक है। इट इज़ द होलो रीजन इनसाइड द बोन। तो इसमें स्टोर
फैट स्टोर होता है, जिसे हम येलो बोन मैरो भी कह देते हैं। और ये सेल्स प्रोड्यूस सेल्स व्हेन नीडेड, और ये बोन सेल भी बनाता है जब हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा कॉम्पैक्ट बोन। तो ये हमारा कॉम्पैक्ट बोन है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला कॉम्पैक्ट बोन है। इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारी कॉम्पैक्ट बोन है। तो कॉम्पैक्ट बोन का क्या फंक्शन होता है? तो कॉम्पैक्ट, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो डेंस होती हैं और हार्ड होती हैं, ठीक है। हमारी जो कॉम्पैक्ट बोन होगी वो हार्ड और डेंस होगी, ठीक है। और लास्ट में एपिफिसिस, इट इज़ वाइडर सेक्शन एच ईट एंड। सो ये हमारा एपिफिसिस है, तो ये प्रॉक्सिमल एंड में इसे हम एपिफिसिस करेंगे, ठीक है। और इसे किससे फिल्ड होता है? इट इज़ फिल्ड विद स्पंजी बोन। स्पंजी बोन को हम कैंसलस बोन भी कहते हैं। और उसमें क्या प्रेजेंट होता है? रेड बोन मैरो, जो कि आरबीसीज प्रोड्यूस करता है। और आरबीसीज की प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस। तो ये हमारा एपिफाइसिस है, और ये हमारी स्पंजी बोन है, ये वाला एरिया। और इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि ये रेड बोन मैरो है, ठीक है। और ये हीमोपोइसिस में काम आता है, और ये आरबीसीज बनाता है, ठीक है। और एपिफिसिस और डायाफिसिस के बीच में एक और स्ट्रक्चर होता है, मेटाफिसिस। तो एपिफिसिस और डायाफिसिस के बीच में यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम कहते हैं मेटाफाइसिस, ठीक है। और ये इस नैरो रीजन में एक एपिफिशियल प्लेट होती है, ठीक है, जिसे ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं। जैसे कि इस रीजन में एक इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम एपिफिशियल प्लेट, ठीक है। तो ये मेटाफिसिस इसमें प्रेजेंट होती है। इट इज़ अ नैरो एरिया कंटेनिंग एपिफिशियल प्लेट और ग्रोथ प्लेट, और ये हाइलाइन कार्टिलेज की बनी होती है। और ये किस में प्रेजेंट होती है? जब बोन ग्रो कर रही होती है, और जब बोन मैच्योर हो जाती है तो ये एपिफिशियल लाइन बन जाती है। और वो किससे बनी होती है? ओशियस कार्टिलेज से, जब बोन ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले ग्रोथ फेज में एपिफिशियल प्लेट होगी, ठीक है, वहाँ से ग्रोथ होती है। और जब ये बोन पूरी डेवलप हो जाएगी तब ये एपिफिशियल लाइन बन जाएगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, एंडोस्टियम। तो ये वाली लेयर जो होती है, एक लेयर होती है, इसे हम एंडोस्टियम कहते हैं। तो एंडोस्टियम, इट इज़ द मेडुलरी कैविटी हैज़ ए डेलिकेट मेम्ब्रेन लाइनिंग। तो मेडुलरी कैविटी की जो लाइन करती है उसे हम एंडोस्टियम कहते हैं, जहाँ पर बोन ग्रोथ, रिमॉडलिंग, रिपेयर अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट। तो यहाँ पर ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट होते हैं एंडोस्टियम में, जो रिमॉडलिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। और मेडुलरी लास्ट में पेरियोस्टियम। तो पेरियोस्टियम होती है ये वाली लेयर जो ग्रीन कलर में हमें दिख रही है, ये वाली पेरियोस्टियम होती है, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बोन विच इज़ कवर्ड विद फाइबर मेम्ब्रेन कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स, नर्व्स। तो जब हम ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ से न्यूट्रिएंट आर्टरी, जो कि मेन ब्लड सप्लाई होती है बोन की, यहाँ से पियर्स कर जाती है, ठीक है, यहाँ से पियर्सिंग करेंगी, ठीक। तो वो पेरियोस्टियम से पियर्स करके जाएगी, और ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक वेसल्स, ये सब कुछ जाता है। और यहाँ पर टेंडन्स एंड लिगामेंट अटैच है, और टेंडन्स और लिगामेंट की अटैचमेंट कहाँ पर होती है? पेरियोस्टियम में। तो ये याद करने वाली बात है। और लास्ट में लास्ट वाला स्ट्रक्चर आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, ये वाला है हमारा आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, ठीक है। तो दो बोन्स यहाँ पर मिलेंगी, और यहाँ पर ही जॉइंट्स की मूवमेंट अलाउ होती है, ठीक है।